NAND gate as building block of the digital circuit या डिजिटल सर्किट्स। यानी नैंड गेट को कैसे हम किसी डिजिटल सर्किट के जो बेसिक गेट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को बनाने में जो छोटी छोटी ब्रिक्स लगती हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स लगते हैं, उनको बना के ही उनको जोड़ करके एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट छोटे छोटे जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उनको जोड़ करके बनाया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नैंड गेट भी एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? बाय द रिपीटेड यूज ऑफ नैंड गेट, यानी नैंड गेट का अगर हम कई बार रिपीट करके यूज करें तो हम तीनों के तीनों बेसिक गेट्स पा सकते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे? बाय रिपीटेड यूज ऑफ नैंड गेट वी कैन गेट all three basic gates. We can get all the three basic gates. हमें NAND गेट से तीनों बेसिक गेट्स वापस फाइंड आउट करने हैं, तो पहले से शुरू करते हैं। और पहले का मतलब जो सबसे सिंपल गेट होता है, तीनों बेसिक गेट्स में से सबसे सिंपल गेट कौन सा था बेटा? नॉट गेट। टू प्रोड्यूस नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड गेट से हमें नॉट गेट बनाना है। यस सर। ठीक है, नॉट गेट बनाना बड़ा सिंपल सा है। कैसे? देखो, नैंड गेट पहले लीजिए। नैंड गेट क्या है बेटा? ये एंड है। देखो, ये एंड था, ये बेटा एंड गेट है। और इस एंड गेट में आगे ऐसे चोंच बना दीजिए तो नैंड हो गया। तो भाई साहब देखिए, नैंड हो गया। अभी बनाइएगा नहीं, आप थोड़ा रुक जाइएगा। नैंड गेट में दो इनपुट थे, एक ए था और एक बी था। बस केवल एक काम करना है। तुम्हें याद है नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं? वन। तो हम कुछ ऐसा करें कि नैंड गेट को अगर नॉट में कन्वर्ट करना है तो इसके इनपुट को वन कर दें। और वन इनपुट करने का यह है कि आप दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दीजिए। और जब दोनों इनपुट को ज्वाइन करेंगे तो गौर से देखो बेटा, अगर आप अब इसे इनपुट ए देंगे तो तुम कह सकते हो, देखो मैं तो वहां समझाने के लिए इसे थोड़ा सा बड़े बेसिक्स पे जा रहा हूं। तुम कहोगे ये अगर इनपुट ए था और ये बी था, तो जब हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया और इनपुट ए दे दिया तो इसका मतलब ए तो ए होगा ही। अब देखो बेटा, ये वाला इनपुट जो बी है, इट इज ऑल्सो नाउ ए, यानी दोनों इनपुट अब ए हो गए। बोले क्लियर? ठीक है। तो आपसे कहा जाए कैसे बनाए, तो पहले तो लिख दो, by joining both inputs of NAND gate, it is converted into NOT। ये NOT में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा मैं तुम्हें चेक भी करा दूं, NOT में हुआ तो आपको देखना भी चाहिए। आप देखिएगा NOT के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। जब आपने दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब अगर अब एक इनपुट कोई एक होगा, हमने ए इनपुट दिया, नहीं यहां भी ए है और बी हमने इसलिए लिखा थोड़ा समझ में आए, बी इज ऑल्सो ए। अब बताओ नैंड क्या होता है? नैंड का मतलब है एंड। तो आउटपुट क्या आएगा? अगर आप यहां आउटपुट ले वाई, तो ये आउटपुट क्या निकलेगा? आप पहले देखें, वाई इक्वल टू, पहले तो एंड करिए। एंड का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी, लेकिन यहां ए डॉट ए होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है। तो देखोगे ए डॉट ए आया और उसका नॉट करना है यानी बार कर देंगे। बोले इतनी बात की? ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने कहा भाई साहब ये नैंड था, नैंड के इनपुट क्या थे? ए और ए थे। तो एंड का मतलब हुआ ए डॉट ए, उसका नॉट क्या? इनवर्स कर दिया। अब ये नॉट है, नॉट तो तभी होता बेटा जब ए का जो आंसर आता, बताओ ए अगर इनपुट है तो ए बार आंसर आना चाहिए। तो बताओ बेटा, डिमॉर्गन से अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिमॉर्गन से अभी हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितने के बराबर था? आपको ध्यान है? वो था सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। बोलो, पढ़ा था ये? तो अगर एक इनपुट ए है एक बी है, उनका मल्टीप्लीकेशन का कॉम्प्लीमेंट उनके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर है। तो यही देखो है ना, ए की जगह ए, बी की जगह भी ए है। तो अगर ये लगाए तो ये क्या आएगा? ए बार या ए बार प्लस बी बार, बी की जगह भी ए है, ए बार।
तो बताओ ए बार प्लस ए बार क्या होता है, ए बार आ जाता है। तो बताइएगा आउटपुट क्या है, ए बार। तो अगर आप देखें y इज ए बार, तो इनपुट वॉज ए, आउटपुट इज ए इनवर्स, यानी कि अब ये नॉट गेट हो गया। लिखोगे हेंस इट इज नॉट गेट। बोले बेटा, क्लियर? ठीक, आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, बना लीजिए। हालांकि वो कोई मतलब इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें समझ ही में आ गया भाई साहब ये नॉट है। अब आप इसके ट्रुथ टेबल बनाना है तो बहुत ज्यादा आप ऐसे कर लो, आप कह दो कि ये ए है, ये जो था बी, ये भी ए के बराबर था, क्योंकि आपने दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अब इनपुट अगर ए और ए हुए तो 0 1 0 1 हो गए। अब आप बताइएगा, पहले हम ए डॉट ए निकाल लेते हैं, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो आप देखो ए डॉट बी क्या आता है, 0 और 1, और फिर ए डॉट बी का बार निकाल लेते हैं। तो बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 और 0। तो देखो बेटा, अगर इनपुट ए था या बी था, दोनों देखो क्या थे, 0 1 थे, तो आउटपुट 1 0 आया, और 1 0 इन्वर्जन हो गया यहां पर, यानी नॉट गेट आ गया ये। ठीक है, ये हम दो दिखा दे रहे, हालांकि इनपुट एक यही है, ए है, लेकिन तुमसे समझाने के लिए हमने इसको कह दिया ए इज ऑल्सो सॉरी बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, तो इस तरह से बता दिया। क्लियर? ठीक है, अब देखो हमने बताया था ना नैंड गेट से तीनों बेसिक गेट्स बताने, तो हमने पहला उठा लिया था टू प्रोड्यूस नॉट। अब हम सेकंड ले रहे हैं, टू प्रोड्यूस या टू गेट, टू प्रोड्यूस नॉट की बजाय अब हम एंड आ जाते हैं, एंड गेट बाय यूजिंग नैंड। नैंड का ही इस्तेमाल करके हमें एंड बताना है। तो इसमें जानते क्या होता है, सुनिएगा बेटा, एक नैंड गेट लीजिए और उसका जो आउटपुट आए उसको जाके नॉट में कनेक्ट कर दीजिए। तो आप इसे करते हैं, जैसे मैं बता दूं फिर लिख दूंगा। जैसे आप एक नैंड गेट लीजिए, क्योंकि लिखना बाद में समझना पहले। ये देखिए नैंड गेट है, ये ऐसे नैंड गेट आता है। इस नैंड गेट के इनपुट आपके कुछ हैं ए और बी। क्या आएंगे ए और बी इनपुट? अगर आप इसे वाई डैश लिख दो क्या आएगा, नैंड है यानी ए डॉट बी का इनवर्स आएगा। इसको ले जाए और बेटा नैंड, हमारा पर्पस नैंड गेट से सारे गेट बताना है, तो जो आगे नॉट कनेक्ट करेंगे दैट शुड बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द बोथ इनपुट्स ऑफ नैंड। तो आप यहां पर नॉट यू वाला लगाइएगा, ऐसा नहीं कि आप नॉट नॉर्मल वाला नहीं लगा सकते, आप नॉर्मल नॉट लगा दीजिए, आंसर तो वही आएगा। लेकिन हमारा जो पर्पस है कि नैंड का इस्तेमाल करना है, नैंड का ही रिपीटेड यूज करना है। तो आप कहोगे कि सर यहां नॉट लगाना है, तो इसका मतलब आप ये ऐसे ले जाए, ये बताइए बेटा, अगर हमने इस नैंड गेट के दोनों इनपुट जोड़ दिए तो अब तो ये तो नॉट हो गया ना। ठीक, तो अब आउटपुट क्या आएगा, देखो ये y डैश है, a डॉट बी बार आया था, तो ये y क्या आएगा, y डैश का बार आएगा, क्योंकि ये नॉट है, नॉट में इन्वर्जन आता है, दैट इज इक्वल टू a डॉट बी। आप गौर से देखिएगा बेटा, y डैश इज a डॉट बी बार, और उसका ये बार है, और किसी कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट कर दे तो ये बेटा a डॉट बी आ जाता है। बोलिए क्लियर है बात? देखो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या, दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। क्लियर? अब गौर से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, इनपुट क्या था a एंड b, आउटपुट क्या निकला a डॉट बी। a डॉट बी क्या है, एंड गेट, इसलिए देखो एंड आपको मिल गया। तो आप यहां पे लिख देना y इक्वल टू a डॉट बी, हेंस एंड गेट, एंड गेट मिल गया बाय ज्वाइनिंग आउटपुट of the NAND gate with NOT gate, we will get AND gate। ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत है, मैं बना दे, हाँ बना, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, किसी एक का भी रहे तो बना देते, 2 सेकंड लगेगा, ज्यादा 1 मिनट लगेगा। अब यहां ले लीजिएगा, देखिएगा हमने ए ले लिया, बी ले लिया, 0 0 1 1 0 1 0 1, और हमें क्या करना है, देखो हमने ए बी लिया है, अब इनका ए डॉट बी इनवर्स निकाला है, तो पहले ए डॉट बी इनवर्स निकालिए। आप देखिएगा यहां पर, तो यहां पर ए डॉट बी इनवर्स मतलब ए इंटू बी, बताओ ए 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, इसका इनवर्स 1, ये भी 0 इनवर्स 1, ये भी 0 इनवर्स 1, 1 इंटू 1 0 इनवर्स, 1 इंटू 1 1 इनवर्स 0, ये आया। अब आप देखो फाइनल आंसर ये आया था ना, ये इसका भी इनवर्स आया नॉट, तो ये आप लिखोगे a डॉट बी इनवर्स का इनवर्स, तो देखो 0 0 0 1। आप देखो बेटा 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और ये क्या है, एंड गेट है।
बोले क्लियर? यस सर। ठीक, तो इतना बेटा इसे नोट कर लो, फिर और गेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने नैंड गेट से नॉट पता कर लिया, एंड पता चल गया, अब बचा और गेट। तो लिखो और गेट, थर्ड पार्ट है इसका, और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। दो नॉट गेट जो कि आपको किससे मिले थे, नैंड से। तुम्हें याद होगा नैंड से नॉट ऐसे हमने पाया था, दोनों इनपुट को ज्वाइन किया। देखो ये दोनों इनपुट हम जैसे ही ज्वाइन करते हैं, देखें ये आ गया, ये आ गया, ये नॉट हो गया। तो एक नॉट गेट ये ले, इस पे इनपुट ए दे, ऐसे एक नॉट गेट और ले, ये नॉट आया, इसके दोनों इनपुट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये नॉट बनता है। वैसे तो ये नैंड था, आप यहां इनपुट दे दें बी। अब आप देखिएगा इनका सबका जो आउटपुट जाएगा वो क्या जाएगा, ए। ये नॉट है ना बेटा, तो आउटपुट तो ए बार बना और ये आउटपुट बी बार बना, और इसको ले जा करके एक नैंड गेट से कनेक्ट किया, क्योंकि नैंड से पाना है ना। देखो ये भी नैंड था, ये भी नैंड था, इसको नॉट में कन्वर्ट किया गया और फाइनली नैंड में जाना है। तो देखो नैंड में दो इनपुट गए, ये नैंड आ गया। अब बताओ बेटा, ये ए बार, यहां तक देखो ये ए बार आया, बी बार आया और नैंड है। नैंड का मतलब जानते हो आउटपुट क्या होगा, y इक्वल टू एंड। पहले एंड करिए फिर उसका नॉट करिए। एंड का मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन, ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, और फिर इसका नॉट यानी इनवर्स। ये आया, बोले क्लियर इतनी बात? यस सर। अब इसे साबित कर देते हैं कि ये और गेट है। और गेट कैसे होता है बेटा, कि अगर आउटपुट y जो है वो a प्लस बी के बराबर आ जाए, तो पता और गेट में क्या होता है, y इक्वल टू a और b यानी a प्लस बी। अब आप बेटा देखो फिर डिमॉर्गन लगाओ। डिमॉर्गन में आप समझिएगा, इसे एक वेरिएबल मानिए, एक वेरिएबल मतलब एक इनपुट मानिए और इसे एक इनपुट मानिए। तो तुम्हें याद है अभी डिमॉर्गन में हमने पढ़ा था, एक वेरिएबल a है, उसका मल्टीप्लाई करके दूसरा वेरिएबल b है। देखिएगा बेटा a और b दो वेरिएबल है, उनको मल्टीप्लाई किया, अगर इसका इनवर्स किया जाए तो क्या आया था, a का इनवर्स प्लस b का इनवर्स। ये डिमॉर्गन की थ्योरम आई थी, बोलो बेटा। ठीक है, तो यही लगा रहा हूं। देखो a की जगह यहां a बार है, b की जगह यहां b बार है, और अगर इसका बार करते हैं निगेशन तो आता है a का एक बार और b के बार का सम। तो यहां ऐसे लिखो, देखो a बार एक एलिमेंट था, जब आप ये हटाओगे तो इस बार के ऊपर एक और बार आएगा, जैसे ये a के ऊपर एक बार आया तो a बार पे एक बार आएगा, प्लस b पर एक बार था, इसकी वजह से एक और आएगा, और किसी पे डबल बार है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a हो गया, और इस पे डबल बार है तो b हो गया। देखो y इक्वल टू क्या आया, a और b या a प्लस बी, हेंस और गेट। बोले बेटा ठीक। तो डिमॉर्गन का इस्तेमाल आ रहा है फाइनल आउटकम, फाइनल आउटपुट और टेस्टिंग। तो आप बोलो आप क्या समझे बेटा, अभी हमने निकाला कि जो दो यूनिवर्सल गेट हमारे आए, नैंड और नॉर, उनमें से हमने नैंड को एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट इस्तेमाल किया कि कैसे बाय द रिपीटेड यूज ऑफ नैंड गेट वी कैन गेट द ऑल थ्री बेसिक गेट्स, हमें कैसे मिल सकते हैं। यही प्रक्रिया बेटा नॉर गेट में लगाई जा सकती है, यानी नॉर गेट से आप रिपीटेड यूज उसका करें तो आपको तीनों बेसिक गेट्स वापस मिल सकते हैं।